क्या आप जानते हैं कि जो विष्णु जी का अवतार वराह और पृथ्वी माता, धरती माता जो भूदेवी है, उनकी एक संतान थी। उसका नाम नरकासुर था। उसी के नाम पर ये नरक चतुर्दशी मानी गई है। ये छोटी दिवाली का जो दिन है उसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बता देती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, जब जो हिरण्याक्ष था उसको मारने के लिए प्रभु ने वराह रूप अवतार किया था और पृथ्वी माता को बचा कर लाए थे। किसी ने नहीं देखा हो तो जल्दी ही अब नरसिम्हा मूवी आई थी, उसमें दिखाया गया था। बचा कर लाए थे और भूदेवी और वराह इनका एक पुत्र हुआ था। उसका नाम नरकासुर था। माता के जब उसका पोषण कर रही थी, पालन पोषण, तो वहां पर माता कामाख्या माँ की पूजा होती थी, माँ कामाख्या की। अब माँ कामाख्या बहुत सुंदर थी, जिसको देखकर नरकासुर उन पर मोहित हो गया और उसने माता से विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने माता से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। माता को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन माता ने कहा कि इतनी बड़ी जो गुफा है, इसकी रात रात में आप सीढ़ियां बनवा दीजिए तो मैं तुझसे शादी कर लूंगी। अब क्या था, बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही क्या कहते हैं उसको, पराक्रमी था वो। माता को यकीन था कि ये बना देगा। अब माँ ने क्या किया, आधी रात में ही मुर्गे से बांग दिलवा दी कि सुबह हो गई। अब जैसे मुर्गे ने बांग लगाई, सबने काम बंद कर दिया। अब सुबह जब नरकासुर आया तो काम बीच में रह गया, सीढ़ियां नहीं बनी वहां तक। ये देखकर नरकासुर को गुस्सा आ गया और जिस मुर्गे ने बांग दी थी उस मुर्गे की गर्दन काट दी। ठीक है, माता का ये भी माँ कामाख्या के यहाँ बलि दी जाती है, ये बात सही है। जब वहां पर पूजा का समय हुआ तो परशुराम जी आए थे शायद, इतना मुझे ध्यान नहीं है। परशुराम जी आए थे शायद, वहां पूजा के लिए आए और माता वहां, उन्होंने जो नरकासुर था उसने माता को कैद कर दिया था, जेल में बंद कर दिया था। अब माता वो पूजा के लिए आए तो उन्होंने कह दिया जो वहां के पहरेदार थे कि माता जी अब आपसे नहीं मिलेंगे। अब उस पर जो परशुराम जी थे उन्हें गुस्सा आ गया। उन्हें वहां पर उन्हें श्राप दिया, बोल देना अपने राजा से कि माता अब यहाँ रहेंगी नहीं। माता वहां से चली गई उनके श्राप से। फिर माता कामाख्या, जहाँ माँ कामाख्या है वहां पहुंच गई, जहाँ अब माँ कामाख्या का मंदिर है वहीं पर। और माँ कामाख्या के उन्होंने ये वरदान दिया था, यह श्राप माने वरदान माने, तब तक यहाँ तामसिक रूप से देवी माँ की पूजा होती रहेगी, तब तक ही माँ कामाख्या वहां रहेंगी। मतलब बलि दी जाती रहेगी जब तक माता का पूजन बलि से ही होगा वहां पर। देखिए, माँ कामाख्या जो तांत्रिक लोग हैं ना, अमावस्या की रात है, बहुत सारे वहाँ तंत्र सिद्ध करते हैं। तो गुप्त नवरात्रि आते हैं, वहाँ पर अलग अलग तांत्रिक जाते हैं और अपने तंत्र सिद्ध करते हैं। बहुत सिद्ध मंदिर है। अभी कहीं जाना हो तो आप माँ कामाख्या जाइए और वहां जाकर उनकी शक्ति और उनके चमत्कार को महसूस कीजिए वहीं जाकर। उसके पास एक गांव है, वहां पर दुनिया भर के तांत्रिक रहते हैं। वो पलक झपकते ही आपको कीट बना दे, पशु बना दे, क्या बना दे वो वही जाने। लेकिन वहाँ जो माँ कामाख्या का मंदिर है वो तांत्रिकों के लिए है। तो जो नरकासुर था ना, उसको ये था कि उसको भगवान विष्णु जी का जो अवतार होगा ना वही मार सकता है। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था ना,
तो श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ आए थे, तब उन्होंने नरकासुर को मारा था। ये है उसके पीछे की कहानी। नरकासुर कौन था? आज जो छोटी दिवाली आती है, छोटी दिवाली आती है धनतेरस के बाद जो 14 तिथि आती है, उसको नरकासुर का वध हुआ था, जब उसको मारा गया था भगवान श्री कृष्ण के हाथों। इसलिए उसको नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, और यमराज के लिए भी दिया जलाया जाता है। यम 14 मानते हैं उसको, लेकिन नरकासुरी जो नरक चतुर्दशी बोलते वो इसलिए मानते हैं। क्या आपको ये कहानी पता थी? अगर पता थी तो मुझे बताइएगा कमेंट में, अगर नहीं पता थी तो मैंने आपको बता दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।